उफनाए गड़प्पू नाले से बचाव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। आपको बता दें कि बारिश के कारण हर साल गड़प्पू नाले उफान पर आता है, जिससे बरसात का पानी गांव की तरफ रुख कर लेता है, जिससे कि ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बरसात के पानी से किसानों की फसल को भी भारी नुकसान होता है, जिसके चलते इस बार मानसून के मौसम में पहाड़ों पर हुई बारिश से गड़प्पू नाला उफान पर आ गया है और भूमि कटान कर रहा है, जिससे कि लोगों के सामने खतरा मंडराने लगा है। पानी के खतरे से बचाव की मांग को लेकर ग्रामीण ग्राम प्रधान संदीप आनंद के नेतृत्व में एसडीएम आवास पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के पानी से लोगों के सामने खतरा मंडराने लगा है, जिससे आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में द्वाराहाट से भाजपा के विधायक पर महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाने में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विधायक का डीएनए टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के प्रयास के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मेन चौराहे पर पुतला फूंक कर रोष जताया। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसन मलिक ने बताया कि सरकार से तुरंत विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने हेतु सख्त कार्रवाई की मांग की। ऊपर जो दुष्कर्म का मामला लगा हुआ है, हमने उसकी जांच की मांग की है और उनके डीएनए टेस्ट की मांग की है। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे समस्त कांग्रेसजनों ने इसलिए मांग की है और मांग ये पूरी का उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उधम सिंह नगर के किक्षा नगर पालिका से बीजेपी सभासद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक ठेकेदार के मुंशी के साथ वो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठेकेदार ने सभासद पर कमीशन को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। किक्षा नगर पालिका के एक सभासद ने लिंक मार्ग पर हो रहे टाइल्स निर्माण को लेकर ठेकेदार के मुंशी की सरे बाजार जमकर पिटाई कर दी। बाद में आसपास के लोगों ने बमुश्किल बीच में साफ कर दोनों को शांत कराया। वहीं घायल पीड़ित ठेकेदार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की घटना को आसपास के लोगों द्वारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया। वहीं अब ठेकेदार ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। यही वो वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे बीजेपी सभासद ने ठेकेदार के मुंशी को पीटा। ये वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक मामला जरूर आया यहाँ पे थाने में। तो उसमें दो पक्षों का आपस में डिस्प्यूट का मामला है, एक ठेकेदार और एक सभासद का। तो उस संबंध में जो है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें बताई गई है। दोनों पक्षों की जाँच की जा रही है, उचित कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना वायरस का कहर जारी है और अब कोरोना ने एसएसपी कार्यालय में दस्तक दी है। पुलिस कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसएसपी सहित पुलिस कार्यालय में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। अब तक कार्यालय में तैनात 14 अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 सिपाहियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद एसएसपी द्वारा पुलिस कार्यालय में सभी कर्मचारियों के टेस्ट कराए गए। पुलिस कार्यालय में 110 अधिकारी व कर्मचारियों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 14 पुलिसकर्मियों ने कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 14 और नए मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आइसोलेट किया गया। वहीं एसएसपी सहित तमाम पुलिसकर्मियों के सैंपल लैब में भेजे गए हैं। काशीपुर पुलिस ने मकान के प्लॉट की खरीद में धोखाधड़ी करने के मामले में एक युवक को उसकी मां बहन के साथ एमपी के रीवा से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि बीते महीने 5 जुलाई को बरखेड़ा पानी निवासी राजवती ने आईटीआई थाना में एक तहरीर दी थी। तहरीर में उसने संदीप मिश्रा पर आरोप लगाए
कि उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक मकान का सौदा 3,60,000 रुपए में किया, जिसके बाद में उसी मकान को किसी अन्य को बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 420, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी। एएसपी ने बताया कि संदीप मिश्रा, उसकी मां सीता मिश्रा तथा नेहा मिश्रा निवासी राम भवन बाजपुर मामले में वांछित चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि संदीप मिश्रा मध्य प्रदेश स्थित अपनी ससुराल में रह रहा है। सूचना पाकर 19 अगस्त को एसआई कैलाश चंद्र के साथ पुलिस टीम रीवा में रह रहे संदीप की तलाश में वहां पहुंची, जहां पुलिस ने संदीप को 20 अगस्त को रीवा के थाना नईगढ़ी से गिरफ्तार कर लिया। ये अभियुक्त संदीप कुमार और उसकी मां और बहन तीनों लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस टीम ने। उसके साथ में जिनके साथ फ्रॉड किया था वो भी गए हुए थे। तो बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये एक मकान दिखा करके उसको गलत रजिस्ट्री करवाता था, 2-2, 3-3 लोगों को करवाता था, उनसे पैसे ले लेता था, उसके बाद भाग जाता था उस जगह से। और बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करने पर ये अपने चेक दे देता था जो बाउंस हो जाते थे। काशीपुर की आईटीआई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। एएसपी राजेश भट्ट के मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ये वैशाली कॉलोनी थाना आईटीआई क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को कल प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया है, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। भारी बारिश के कारण इंदिरा कॉलोनी में पुश्ता गिराने से हुई 4 लोगों की मौत के मामले को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। उसके बाद भी जिला प्रशासन और नगर निगम ने आनंद फानन में शहर के बने 48 गिरासू भवनों को 15 दिन का नोटिस भेजने का काम किया था। साथ ही भवनों को खाली कराने के लिए बैनर भी लगवाए गए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी ये गिरासू भवन खाली नहीं हुए। वही नगर निगम का मानना है कि नोटिस का समय पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इनको आखिरी नोटिस दिया गया था और 14 अगस्त को समय पूरा हो चुका है। 15 व 16 अगस्त की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद उपनगर आयुक्त की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निगम का काम ठप हो गया था और कल से निगम में काम शुरू हुआ और जल्द ही समीक्षा करके कार्रवाई की जाएगी। ये इनको लास्ट नोटिस दी गई थी 14 अगस्त को, वो डेट पूरी हुई है। इसके बाद 15 और 16 को छुट्टी हो गई थी। कल एक पहला वर्किंग डे था, उसको रिव्यू करके 1-2 दिन में उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। सितारगंज में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा के दीर्घायु के लिए सभासद रवि रस्तोगी ने वार्ड नंबर 5 में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए भगवान से विधायक से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नगर के वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी ने शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पहुंचकर विधायक सौरभ बहुगुणा के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना की। पंडित हेम शर्मा द्वारा शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि सभी धर्मों के क्षेत्रीय लोग भी विधायक की शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आज हम सभी वार्डवासियों ने मेरे साथ जो है भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राधेश्याम सागर जी ने और हम ही सब वार्डवासियों ने आज माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी के उत्तम स्वास्थ्य को जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर वापस आएँ, क्षेत्र में लौटें, जिससे कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरे हों। इसी कामना को लेकर, उनके स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर कामना को लेकर आज भगवान श्री भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया और उसके बाद जो है आरती की गई और हमने यही कामना की कि वह जल्द स्वस्थ होकर क्षेत्र में लौटे।
केदारनाथ यात्रा पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जाएगा, जहां पर जगह बाधित हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा ठप। सोनप्रयाग में रोके गए 150 के करीब तीर्थयात्री। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग मलबा आने से बंद। पैदल मार्ग को खोलने में जुटे हैं लोनीवी और एसडीआरएफ। यात्रियों के न पहुंचने से सुनसान पड़ा है केदारनाथ धाम। गौरीकुंड में 4 दिनों से बिजली और दूरसंचार सेवा ठप। केदारनाथ धाम पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जगह जगह बाधित हो गया है। गौरीकुंड के निकट हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। केदार यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड में 4 दिनों से दूरसंचार सेवा के साथ साथ बिजली भी बाधित हो गई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रात के समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूरसंचार सेवा न होने से संपर्क साधने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर सोनप्रयाग आना पड़ रहा है। बता दें, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा, फाटा, जामू, गौरीकुंड सहित अन्य स्थानों पर बंद है, वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच चीरवासा में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है, जिस कारण केदारनाथ जाने वाले 150 के करीब तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। 2 दिन से भगवान केदारनाथ की यात्रा ठप पड़ी हुई है और केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण पुलिस एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित गौरीकुंड लाया जा रहा है। स्थानीय लोग किसी तरह से जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पहाड़ी से मलबे के साथ पेड़ भी गिर रहे हैं। मूसलाधार बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यात्रियों के अभाव में बाबा केदार का दरबार सुनसान पड़ा हुआ है। व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी ने कहा कि गौरीकुंड सोनप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है। आज सबसे बड़ा डेंजर जोन बन चुका है गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। विगत 4 दिनों से गौरीकुंड में न बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है और दूरसंचार सेवा भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जो कि केदारनाथ की यात्रा का अहम पड़ाव है। गौरीकुंड प्रशासन विगत 4 दिनों से अभी तक यहाँ पे कोई भी टीम नहीं भेज पाया है और 4 दिनों से रास्ते, पानी, बिजली, दूरसंचार सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। प्रशासन बेसुध लापरवाह बना हुआ है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कहा कि गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के बीच चीरवासा नामक स्थान में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है। तो चीरवासा में बंद है ट्रैक पे, तो उसके संबंध में हमने सोनप्रयाग में जितने भी तीर्थयात्री लगभग 150 के अराउंड वहाँ पे लोग हैं जो ऊपर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया था कल से, तो वो नीचे सोनप्रयाग में ही हैं। इसके अलावा जो केदारनाथ में जो थे और जिन्होंने दर्शन करके जो वापस उतर रहे थे, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस के साथ ऐसे उनको नीचे लाया जा रहा है एक एक करके, और उनको हम थ्रू कर दे रहे हैं और संभवतः आज शाम तक उस रास्ते को उस काम चल रहा है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर हम जो यात्री नीचे रुके हुए हैं इनको भेज देंगे। बहरहाल सोनप्रयाग में 150 के करीब तीर्थयात्रियों को रोका गया है। केदारनाथ दर्शन कर वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों को एसडीआरएफ की मदद से वापस लाया जा रहा है। केदारनाथ हाईवे फाटा मूनकटिया में भारी बोल्डर और मलबा आने से बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।